सो हम पढ़ रहे थे ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लोज, और ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लोज में हमने जो ग्लोबल ट्रेंड है उसको ऑलरेडी देख लिया था कि इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज़ वगैरह में क्या चल रहा है। तो अब हम देखेंगे एफडीआई का इनफ्लो। एफडीआई का जो मेन फ्लो है वो इंडिया स्पेसिफिक, अपने कंट्री स्पेसिफिक हम एक बार देखते हैं। और उसको देखने के लिए हमें जो है एक टेबल एनालाइज करेंगे। टेबल में क्लियर डेटा दे रखा है। ये टेबल है टेबल 20.2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज कैटेगरी वाइज, और ये सारा यूएस मिलियन डॉलर्स में है। और इसमें दो चीज़ें देखो, आइटम्स में आपके पास है, एक तो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आपका है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो जो भी एफडीआई है इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि एसआईए, एफआईपीबी, आरबीआई, एनआरआई ये सारे आते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपके जीडीआर्स, एडीआर्स, एफआईआईस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, प्लस आपके जो ऑफशोर फंड्स हैं एंड अदर्स, ये सारे यहाँ पे आते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। सो आइटम्स में वी हैव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो वी हैव पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे वेरियस ईयर्स का डेटा है हमारे पास। 1996 से हमारे पास डेटा है अप टू द ईयर 2003-2004। सो इस टेबल को हम छोटा सा एनालाइज करते हैं, और इसमें जो है इनफ्लो के बारे में बताया रखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो किस तरीके से था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो अगर हम पुराना डेटा देखें तो 1996 का अगर हम डेटा देखें तो दैट डेटा इज़ 2821। सो 2821 मिलियन का हमने फिगर टच किया था इन द ईयर 1996-97 में। ओके, एंड ये फिगर आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 करके। यहाँ बीच में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, फिर उसके बाद वो इंक्रीज ही होता जा रहा है एंड इट हैज़ रीच्ड 2003 में अगर हम फिगर देखें तो इट इज़ 4675। तो अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन इंडिया की, तो 1996 से 2003 तक हम ये बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका ट्रेंड जो है आप देखोगे कि वो इंक्रीज ही हुआ है। सिमिलरली अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का अगर हम डेटा देखें तो 1996 का डेटा हमारे पास है 3312। ओके, और ये बीच में देखो थोड़ा सा कम हुआ ही है। इस साल में, इन ईयर्स में जो है आपको थोड़ा सा जो है डिक्लाइन दिखेगा। 1998, 1999 में, इस ईयर में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे दिखेगा, बट उसके बाद जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। यहाँ बीच में नेगेटिव में भी चला गया था, बट उसके बाद जो है वो इंक्रीज ही हुआ है एंड इट इंक्रीज टू 11,377। तो ये बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही ये बड़ा है 11,377। देखो कहाँ 1996 में 3,312 था और कहाँ ही 2003 में वी हैव द फिगर ऑफ 11,377। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम बात करें तो वी कैन सी अ राइजिंग ट्रेंड। यहाँ पे आपका जो है ट्रेंड जो अगर हम देखें आपका राइजिंग ट्रेंड ही दिखेगा। एंड ओवरऑल अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल एफडीआई का क्या हाल है, तो ओवरऑल भी आप देखोगे यहाँ टोटल का फिगर दे रखा है। टोटल में 1996 में यू हैव 6133 एंड वो 2003 का अगर हम डेटा देखें इट इज 16,052। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके डबल से भी ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ है। तो सारा एफडीआई फ्लोज में हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। ओके, सो एक और टेबल हमारे पास दिया गया है दैट इज टेबल 20.3, जिसमें इट शोज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। तो इनफ्लो मतलब ये सारा पैसा जो आया है हमारे पास, ये सारा कहाँ से आया है। ओके, सो उसका सोर्स क्या है वो अब हम देखेंगे। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमको जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ है। सो जो सबसे हाईएस्ट जो है अगर हम देखें 2003 का डेटा ही देख लेते हैं, तो हाईएस्ट हमारे पास कहाँ से आया है, मॉरिशस से आया। अदर्स को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिक्स्ड हैं। ओके, तो हम एक पर्टिकुलर अगर कंट्री को पिन पॉइंट करना चाहें कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा इस साल में हमको एफडीआई इनफ्लो हुआ है, यानी कि बाहर से पैसा, विदेश से पैसा इंडिया के, हमारे कंट्री के अंदर आया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो दैट कंट्री इज़ योर मॉरिशस। मॉरिशस से आपका 381 मिलियन डॉलर्स के करीब जो है हमको इनफ्लो मिला है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट हमारा यूएसए है। ओके, सो 297 के साथ सेकंड हाईएस्ट हमारा कौन है, यूएसए है। तो इस हिसाब से ऐसे हम देख सकते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे थर्ड में आपका नीदरलैंड्स आएगा। ओके, उसके बाद वी हैव दिस कंट्री दैट इज़ जर्मनी।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2003-4 का डेटा में हाईएस्ट हमारे पास इन्फ्लो कौन से कंट्री से आया था? हाईएस्ट इन्फ्लो हमारे पास आया था मॉरिशस से। सेकेंड हाईएस्ट इन्फ्लो कहाँ से आया था? इट वॉज फ्रॉम यूएस से। फिर उसके बाद फॉलोड बाय अदर कंट्रीज जिसमें नीदरलैंड, जर्मनी वगैरह शामिल है। तो इन कंट्रीज से हमको एफडीआई जो है इनफ्लो हुआ था। अब हम एक और टेबल देख लेते हैं, क्योंकि हम एफडीआई फ्लोज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है, इंडस्ट्री वाइज हम देखेंगे कि कौन से इंडस्ट्री को कितना पैसा मिला। ओके, एफडीआई इनफ्लो, जैसे बाहर से पैसा अंदर आ रहा है, अब अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे ना, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगे, या तो किसी सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर किसी फार्मास्यूटिकल्स हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किसी ना किसी इंडस्ट्री में जाके वो लोग बाहर से पैसा आएगा। तो अब हम देखेंगे, इस एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, सबसे ज़्यादा जहाँ पे पैसा आया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था। सो अगेन एक और टेबल आपके बुक्स पे दिया गया है, पेज नंबर 57 पे। दिस इज टेबल 20.4 विच शोज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इंडस्ट्री वाइज। अब हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे, सारा फिगर्स मिलियन डॉलर्स में ही है। अब इसका हम अगर एनालिसिस करें 2003 का ही हम डेटा पिक कर लेते हैं, क्योंकि यही लेटेस्ट डेटा है जो आपके बुक्स में दिया गया है। तो 2003 का ही अगर हम डेटा देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे कोई ऐसा सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ था, तो दैट सेक्टर इज़ योर ये वाला। देखो 431 यहाँ पे हाईएस्ट फिगर है। ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हमें देखना है। 431 हाईएस्ट था एंड ये 431 था सर्विस सेक्टर में। तो फर्स्ट जिसका जो ऐसा सेक्टर, इंडिया का ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ था। ओके, तो हमने देखा पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जिस इंडस्ट्री को पैसा मिला है दैट इज़ योर सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा आया है। सेकेंड हाईएस्ट अगर हम देखें, देखो ये अदर्स को अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि अदर्स में बहुत सारा मिक्सड है। हम जस्ट स्पेसिफिक, क्योंकि हम अगेन एक स्पेसिफिक हम पिन पॉइंट करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम जो है अदर्स को फिलहाल इग्नोर मारते हैं। एंड हम फर्स्ट को हमने सर्विसेज ले लिया। सेकंड कौन सा होगा, ये देखो 274, ये हाईएस्ट है। 274 है हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर। सो दिस इज योर सेकंड हाईएस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे आया पैसा? सेकंड हाईएस्ट पैसा आया इंजीनियरिंग सेक्टर में। थर्ड हाईएस्ट अगर हम देखें, ये 151 का फिगर है यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट। दिस इज योर कंप्यूटर का सेक्टर थर्ड। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ मिला है? सबसे हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो कौन से सेक्टर में हुआ है? दैट इज योर सर्विसेज सेक्टर। सेकेंड हाईएस्ट इनफ्लो फंड कहाँ आया है, कौन से सेक्टर में आया है? दैट इज योर इंजीनियरिंग सेक्टर। थर्ड हाईएस्ट कहाँ आया है? दैट इज योर कंप्यूटर्स। एंड इसके बाद जो भी फिगर है, देखो 103 का फिगर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इसको 4th नंबर पे है ये। उसके बाद वी हैव फार्मास्यूटिकल्स जो कि 5th नंबर पे है। एंड देन फार्मास्यूटिकल्स कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। फिर वी हैव दिस वन जो कि है आपका केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। ओके, तो इस तरीके से जो है हम रैंकिंग कर लेते हैं। टॉप 3 रैंक भी अगर हम देखें तो टॉप 3 में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे आया है? सबसे ज़्यादा पैसा आया है कौन से इंडस्ट्री को मिला है? दैट इज़ योर सर्विसेज इंडस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे हमने देखो, हमने पिछले क्लास में जो है ग्लोबल ट्रेंड्स में हम ट्रेंड्स ही पढ़ रहे हैं अभी कि पैसा जो है किस तरीके से ग्लोबली कैसे जा रहा है। और आज के सेशन में हम जस्ट इंडिया पे फोकस करें कि इंडिया में जो पैसा है वो किस हिसाब से आया है। इंडिया में एफडीआई, देखो एक और बार हम रिकैप करते हैं। इंडिया में एफडीआई जो है किस तरीके से आ सकता है आपको पता है? या तो लोग जो है, या तो बाहर के लोग जो फॉरेन के लोग हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका फिगर हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फ्लोज का ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ जो है इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से जो है पैसा जो है इंक्रीज होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। एंड हम जो है 1996 और 2003 इस ईयर के बीच का जो डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये फिगर्स बढ़ा ही बढ़ा है। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने पहले देखा कि एफडीआई फ्लो किस तरीके से होता है। ओके, एंड सेकंड में हमने ये देखा कि कौन से कंट्री से अब ये पैसा आ रहा है। अब ये पैसा सारा आ रहा है, पर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? वो यहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ से हमने देखा? सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है मॉरिशस से। ओके, 2003-4 का डेटा अगर आप देखोगे, सबसे हाईएस्ट पैसा हमको मॉरिशस जैसी कंट्री से आ रहा है। जो सेकेंड हाईएस्ट पैसा हमको मिल रहा है दैट इज फ्रॉम यूएसए, एंड द थर्ड हाईएस्ट वॉज योर
नीदरलैंड्स। ओके, तो ये हमने देख लिया कि एक तो पैसा आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। पैसा आ कहाँ से रहा है, एंड तीसरे टेबल में हमने क्या देखा कि पैसा जा कहाँ को रहा है। एक्चुअल में पैसा तो आ रहा है पर वो आके कौन से इंडस्ट्री में, कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज में है जिसको पैसा मिल रहा है, एंड दैट इज योर सर्विसेज सेक्टर। ये जो सर्विसेज का इंडस्ट्री है इसको सबसे हाईएस्ट फंडिंग मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट एफडीआई जो भी आ रहा है वो आपके सर्विस सेक्टर में आ रहा है, फॉलोड बाय योर इंजीनियरिंग सेक्टर एज वेल एज योर कंप्यूटर्स। ओके, सो ये हमने डेटा देख लिया अबाउट एफडीआई फ्लोज इन इंडिया।